7 फेरा लिया जाता है, 7 जन्मों का वादा किया जाता है, आप 7 दिन में ही चली गई दूसरा से शादी करने। क्या जीवन में आपके लिए सिर्फ सेक्सी मायने है? आपकी शादी हुई है हिंदू समाज में, ज़्यादातर हिंदू ही लोग आते हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। क्या हिंदू समाज में क्या यही रह गई है कि पति को कहीं से भी कमी आए? आपका पति शराब नहीं पीता है, जुआ नहीं खेलता है, कोठा पर नहीं जाता है, कहीं ना कहीं से उसको शरीर में प्रॉब्लम है, तो क्या एक ही महीना के बाद आप छोड़ देना चाहती हैं? एक सेक्सोलॉजिस्ट होने के नाते सिर्फ दवा देना ही मेरा काम नहीं रहता है। वैसे पेशेंट को जो है कि ब्रेन वॉश भी करना पड़ता है, मतलब एक सेक्स काउंसलिंग करने के भी वैसे पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है। पार्टनर द्वारा हर्ट किया हुआ दिमाग पर इतना गहरा सदमा और छाप पहुंचा हुआ रहता है कि मेरा काउंसलिंग करना भी बेकार हो जाता है। मैं डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, दुबे क्लिनिक के डायरेक्टर होने के नाते, चूँकि हम सेक्सोलॉजिस्ट हैं, हम आज एक बात अपने क्लिनिक के माध्यम से आम जनता को ये बात बताना चाहते हैं कि वो एक स्पेशलाइज आदमी के लिए आज हम बात कर रहे हैं, वो है नवविवाहित दंपत्ति के लिए। तो नवविवाहित दंपत्ति के लिए के बारे में हम कुछ आज बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है कि पेशेंट बहुत सारे आते हैं जिनकी नई नई शादी होती है, महीना दिन पहले, 15 दिन पहले, 2 महीना पहले, और वो सेक्स समस्या को लेकर हमारे पास आते हैं और अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो होता क्या है कि इसमें पुरुष जो है, जितने भी पुरुष आते हैं तो वो प्रॉब्लम सेक्स समस्या तो लेकर आते ही है, जैसे कि शीघ्र पतन यानी टाइमिंग प्रॉब्लम, नपुंसकता। तो ये 2 चीज़ ही ज़्यादा के बारे में बात करते हैं, ये प्रॉब्लम के बारे में, कि सर मेरी शादी 2 महीना हुई है, 1 महीना हुई है और हमको ये प्रॉब्लम है। तो स्थिति ये है कि पत्नी जो है छोड़कर मायके चली गई है, और बहुत लोग ऐसे भी आते हैं कि मायके ही चली गई ही है, नहीं है, मायके से वहाँ पर जाकर अपने गार्जियन को बता दिए कि लड़का नामर्द है, शादी तुम कर दिए एक नामर्द से। तो वहाँ से फरमान आता है कि भाई आप मेरा तिलक वगैरह जो लिए हो वापस करो, हम अपना बेटी की शादी दूसरा जगह करेंगे, आपका बेटा नपुंसक है। तो यहाँ तक कि लड़की जो है, लड़की भी बात करना नहीं चाहती है अपने हस्बैंड से, वो भी जो है कि जाके अपने माता पिता को तो बताती ही है, प्लस वो भी दूसरे शादी के लिए तैयार हो जाती है। क्या हम ये जानना चाहेंगे उस लड़कियों से, औरतों से, कि क्या जीवन में आपके लिए सिर्फ सेक्सी मायने है? आपकी शादी हुई है हिंदू समाज में, ज़्यादातर हिंदू ही लोग आते हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। क्या हिंदू समाज में क्या यही रह गई है कि पति को कहीं से भी कमी आए? आपका पति शराब नहीं पीता है, जुआ नहीं खेलता है, कोठा पर नहीं जाता है, कहीं ना कहीं से उसको शरीर में प्रॉब्लम है, तो क्या एक ही महीना के बाद आप छोड़ देना चाहती हैं और आप जाकर दूसरे शादी पर भी आप तैयार हो गई तुरंत में?
बहुत ही सोचनीय और ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। हम किसी महिला को ठेस पहुंचाने के मकसद से ये बातें नहीं बोल रहे हैं। ये समाज में एक बढ़ता हुआ, बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ ग्राफ है ऐसे दंपत्ति के लिए, और उस दंपत्ति के लिए, उस दाम्पत्य जीवन सुखमय बिताए, उसके लिए हम ये बात बोल रहे हैं। किसी महिला को ठेस पहुंचाने के लिए हम ये बात नहीं बोल रहे हैं। अगर इन्हें हमारी बात को अगर किसी को बुरा लगे तो पहले ही हम सॉरी बोल रहे हैं। तो ये तो मामला वही है, हो गई है। दूसरा चीज़ है कि वो लड़का जो आता है हमारे पास सेक्स प्रॉब्लम लेके, तो कुछ ही दिनों में वो इतना हीनता की भावना अपने आप को महसूस करता है कि वो अपने पत्नी के पास या मनाने का भी उसको मतलब इतना हिम्मत नहीं होता है। अगर हम उसको बोल देंगे ठीक है दवा खाओ ठीक हो जाओगे, पत्नी के साथ रहो, तो उसको हिम्मत नहीं करता कि हम फ़ोन करके मनाएं पत्नी को। नहीं, बहुत गुस्सा है, यह है हुआ, बात नहीं करना चाहती है, तो फ़ोन से लगाते हैं तो उठाती नहीं है, यह हुआ वो। बहुत ही उन महिलाओं के लिए स्पेशली एक दुबे क्लिनिक के डायरेक्टर होने के नाते, एक बिहार आयुष चिकित्सक संघ के अध्यक्ष होने के नाते हम आग्रह करेंगे कि अगर आपके हस्बैंड में अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप कोऑपरेट करें। बीमारी है, बीमारी किसी को भी हो सकती है। शादी के बाद अगर 2 महीना बाद आप ही को कोई अगर बीमारी हो जाए, इसी सब चीज़ से रिलेटेड, मान लिया आपका ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, यूट्रस कैंसर हो जाए, पहले से ही आप लिगोरिया से ग्रसित होंगी या ब्रेस्ट से इन्फेक्टेड होंगी, और 2 महीना बाद आपका नतीजा निकले ब्रेस्ट कैंसर के रूप में, यूट्रस कैंसर के तरफ से, तो क्या आपको हस्बैंड उसी समय भगा देगा? अगर वो हस्बैंड भगा भी देगा तो उस पर हस्बैंड के लिए भी हम बोलते हैं, तो ये गलत बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से और भी बीमारी ठीक होती है, सर्दी खांसी बुखार, और एक अच्छे डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास लोग जाते हैं, दवा खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसी तरह से सेक्स प्रॉब्लम अगर जिस मर्द को होता है वो ठीक होने वाला है। एक तो हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि जितना भी पेशेंट सेक्स प्रॉब्लम से पीड़ित पेशेंट है, उसका एक तार जुड़ा रहता हुआ ब्रेन से, तो वहाँ पर आपको ब्रेन वाश करने की ज़रूरत है, आपको कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, ना कि आप हर्ट कर दीजिए उसको। और आप किसी भी तरीक़ा से एक हर्ट करती हैं या एक मजाक के ही तौर पर कुछ ऐसा बात बोल देती हैं या कुछ हंस के ऐसा बोल देती हैं जो उसके ब्रेन पर छाप पड़ जाता हमेशा के लिए, और वो दवा खाते हुए भी नहीं ठीक हो पाएगा, क्योंकि वो मानसिक प्रॉब्लम से ग्रसित हो चुका है और वो अपनी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाता है उसका। तो हम आग्रह करेंगे उन महिलाओं से, उस दाम्पत्य नया नवविवाहित युवती से, औरतों से कि अपने मर्द को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो उनके साथ एक दोस्ताना संबंध स्थापित करें, उनके समझें उनके प्रॉब्लम को, उसमें साथ दें, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, एक मित्र की तरह, चूँकि जीवन उनके साथ जीना है। 7 फेरा लिया जाता है, 7 जन्मों का वादा किया जाता है, यहाँ आप 7 दिन में ही चली गई दूसरा से शादी करने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्स से डिजीज से पीड़ित पेशेंट हैं, उनका एक बहुत बड़ा तार ब्रेन से जुड़ा रहता है, तो हम लोग दवा तो देते ही हैं
और चूँकि हम दूसरे के बारे में नहीं बोलते, हम अपने बारे में बता रहे हैं। एक सेक्सोलॉजिस्ट होने के नाते सिर्फ दवा देना ही मेरा काम नहीं रहता है, वैसे पेशेंट को जो है कि ब्रेन वॉश भी करना पड़ता है, मतलब एक सेक्स काउंसलिंग करने के भी वैसे पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है। तो एक काउंसलर के रूप में, सेक्स काउंसलर के रूप में हम काउंसलिंग भी करते हैं। लेकिन चूँकि उसके दिमाग पर इतना वो छाप अपने पत्नी द्वारा हर्ट किया हुआ, अपने पार्टनर द्वारा हर्ट किया हुआ, दिमाग पर इतना गहरा सदमा और छाप पहुंचा हुआ रहता है कि मेरा काउंसलिंग करना भी बेकार हो जाता है। उस समय तक तो सुन लेता है, समझ लेता है, ठीक है सर, ठीक है सर, और फिर पुनः जो है वो 10 दिन 15 दिन के बाद आता है, यही हाल है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये बातों को जो है न, खास करके जिनकी नई नई शादी हुई है, वो अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाने के लिए हमारी बातों को गौर से सुने, समझें और इस पर अमल करें। यही आप लोग से आग्रह है, प्रार्थना है। इसी के साथ अपने बात को विराम कर देते हैं। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे। पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।